हासिद, ये लिफाफा कैसा है? हाँ, दिखता नहीं रंगीन है। मेरा ये कहने का मतबल नहीं था। मेरा ये कहने का मतबल है कि ये एनवेलोप आया कहाँ से, किसने भेजा है? इस पर तो बेचने वाले का नाम, अता, पता कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैं समझ गया हूँ कि ये कहाँ से आया होगा। कहाँ से? ये जरूर तुम्हारे घर से आया है, क्योंकि ऐसे उल्टे सीधे काम जरूर तुम्हारे घर वाले ही करते हैं। ओए, इस पर तो मेरी सिस्टर का नाम लिखा है। सनी अंकल, एक फेवर करेंगे प्लीज? ये लिफाफा मॉम को दे देना। हाँ? तो तुम लॉयर के पास जा रही हो ममता? हाँ सिद, अब मैं अपने मकसद को पाने में देर नहीं करना चाहती। क्या तुम्हारे मकसद में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता? ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है सिद, और जब लड़ाई लंबी होती है तो साथ देना मुश्किल हो जाता है। तुमने जिस रास्ते पर चलने के लिए मेरा साथ दिया ममता, वो भी कम मुश्किल नहीं था। और जब ऐसे मुश्किल रास्ते पर तुम मेरे साथ चल सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता ममता? सिद प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझना नहीं चाहता हूँ ममता। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कि ये लड़ाई तुम किसके खिलाफ लड़ रही हो। तुम्हारे बच्चे का पिता कौन है? सिद, मैं तुम्हें यही सब बताना चाहती हूँ। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ ममता। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारी जिंदगी में झांकने का मुझे कोई अधिकार नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि जो लड़ाई तुम लड़ रही हो, मैं उस लड़ाई का हिस्सा बनूं, तुम्हारा साथ दूं, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। सिद, मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं तुम्हें अपनी इस लड़ाई में शामिल नहीं कर सकती। ठीक है, इस लड़ाई में भले ही तुम मुझे शामिल ना करो, एटलीस्ट मैं तुम्हारे साथ बाहर तक तो जा सकता हूँ। देखो ममता, हमारी शादी कल ही हुई है, और अगर अकेली तुम बाहर गई तो घर वालों को शक हो जाएगा। ठीक है सिद। कोई शक नहीं दादी माँ, मेरे मन की सारी दुविधाएं मिट चुकी हैं। तो फिर क्या फैसला किया है तुमने? दिल कहता है कि आपकी बात मानकर हर फैसले को वक्त पर छोड़ दूं, लेकिन दिमाग इस बात को नहीं मानता दादी माँ। दिमाग कहता है कि झूठ और फरेब के इस जाल को तोड़ देना ही बेहतर होगा, और मुझे लगता है कि दिमाग की बात ही माननी चाहिए। ऐसा लग रहा है तू जो कुछ भी कह रहा है किसी और पर नहीं, तुझ पर गुजर रही है। किसे लेकर तू इतना परेशान है बेटा? है कोई अपना ही। दीदी, ये देखो, इस एनवलप में है क्या? मैम बस ये आखिरी दवाई है, इसको ले लीजिए प्लीज। आखिरी आखिरी कहकर पिछले 10 मिनट से दवाई खिला रही है तू। अब बस रहने दे, हो गया अब। देखो तो इसके अंदर क्या है। मॉम, मैं ममता के साथ बाहर जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, ममता का ख्याल रखना। ममता जी? तूने मंगलसूत्र नहीं पहना? मॉम, शायद ममता मंगलसूत्र पहनना भूल गई है। ममता, इधर आ। ये ले बेटा, पहन ले इसे। नहीं, मेरे पास है, मैं पहन लूंगी। ये भी तो तेरे लिए है, लेना। नहीं मैम। मुझे मैम मत कहा कर, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। माँ। ये ले, इसे पहन ले। अब तुम रुक जाओ। खुश रहो। टेक केयर मॉम। खुश रहो।
बुलबुल जी, हाँ जी। ये लोग बिना बताए कहाँ जा रहे हैं? ओहो, जिनकी नई नई शादी होती है वो थोड़ी ना बता के जाते हैं। देखो ना दीदी। और छड्डो जी। आई एम ऑल राइट, थैंक यू। दादा को ताली दे। एक और बार। मुझे भी दे दे, मुझे भी दे दे। अरे वाह। हाय दादी माँ। हाय सिमरन। नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। अरे मेरा किच्चू बेटा, हाउ आर यू? हाउ इज माय बेस्ट फ्रेंड? बहुत बदमाशी करते हैं तुम आजकल। सिमरन, तुम यहाँ? तुम यहाँ का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा था ना, सिमरन ने वादा किया था मुझसे रोज यहाँ आने का, क्रिश के लिए। क्रिश के लिए और आप सबके लिए। देखा क्रिश, तुमने मुझे पिला दिया ना, नॉटी बॉय। आज मैं आप सबके लिए मिठाई लेकर आई थी, भाभी के आने की खुशी में। ये लीजिए दादी, लीजिए। अरे लीजिए ना। अब मेरा क्रिशु खाएगा। आजा बेटा, आजा। वैसे तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है अब? भाभी के घर पे आते ही मॉम की सारी बीमारी रफू चक्कर हो गई। इसे कहते हैं लक्ष्मी का घर में आना। बहू के कदम शुभ हो तो घर में हमेशा सुख और शांति रहती है। ममता से इस घर ने भी कभी ऐसी ही सुख और शांति की उम्मीद की थी, लेकिन उसी ममता की सच्चाई ने हमसे हमारा सुख, हमारी शांति हमसे छीन ली। जिस दिन उस घर में ममता की सच्चाई जाहिर होगी, क्या बीतेगी उन पर। अगर आप आज ही अक्षय श्रीवास्तव को लीगल नोटिस भेजना चाहती हैं तो रुपयों का इंतजाम आज ही करना होगा। ममता, लेकिन इतने सारे रुपयों का इंतजाम तुम आज के आज कैसे कर पाओगी? मैंने एक एफडी करवाई थी, उसके पेपर्स तुम्हारे पास पड़े हैं। मैं वो पेपर्स ही लेने आई हूँ वीरा। लेकिन अगर तुमने एफडी तोड़वा दी तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर मैंने एफडी नहीं तोड़वाई तो मेरा उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो जाएगा वीरा। अरे, इतना कीमती मंगलसूत्र पहन रखा है, कुछ दिनों के लिए इसे गिरवी क्यों नहीं रख देती? नहीं वीरा, ये मंगलसूत्र नहीं है, किसी का विश्वास है, और विश्वास को कभी गिरवी नहीं रखा जाता। क्या हुआ? चलो सिद्ध। ममता, ऐसे केसेस में रुपया पानी की तरह बहता है। तुम कहो तो मैं कुछ में। नहीं सिद्ध, ये मेरी लड़ाई है और ये सच की लड़ाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरी मदद जरूर करेंगे। तुम चलो सिद्ध। घर में फैली खामोशी तो यही बता रही है कि अभी अभी इस घर से तूफान गुजरा है। क्यों ना हो, वो तूफान भी तो तनीषा का ही भेजा हुआ था। हेलो तनीषा जी। हाय, क्या बात है, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा? अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ और आप कह रही हैं कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा मतलब ये नहीं था। तो मतलब किससे था प्लीज? इनका मतलब मुझसे था। क्यों जी? ममता कहाँ है?
वो तो गई। क्या? I mean, कहाँ गई? इनके कहने का मतलब है कि अब इनकी नई नई शादी हुई है, घूमने फिरने के लिए गए होंगे। इसका मतलब है एनवेलप इस घर तक पहुंचा ही नहीं। फिर कहाँ गया? माँ आप ही बात करो, मुझे उसका जवाब मालूम। मेरे पास एक आइडिया है। सिड और उसके पत्नी को अपने घर खाने पर बुलाते हैं। उससे क्या होगा माँ? दूल्हा दुल्हन की नई जोड़ी में एक आकर्षण होता है। शायद ये आकर्षण अक्षय के मन में प्यार की उमंग फिर से पैदा करे। ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। अक्षय बेटा। जी डैड। बेटा सिड तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, हम उसकी शादी पर भी नहीं जा पाए और ना ही उसे कोई तोहफा या गिफ्ट दे पाए। क्यों ना एक दिन तुम पति पत्नी को घर पर खाने पर बुलवा लो। और सिमरन को भी साथ बुला लेना। वो घर पर रहती है ना, तो घर का माहौल खुशनुमा रहता है और हमें भी उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। भगवान ने अक्षय के साथ ममता की जोड़ी बनाई है, सिमरन की नहीं। मेरे बेटे की पत्नी सिर्फ और सिर्फ ममता होगी। इन्हें क्या पता कि सिद्ध की पत्नी कोई और नहीं, ममता है। सिद्ध और ममता को अगर यहाँ खाने पर बुलाया गया तो अनर्थ हो जाएगा। रहने दो, नर्स कर लेगी। वंदना जी, आपको नर्स की क्या जरूरत है? ममता जैसी बहू जो है, मैं जानती हूँ उसको। आपने जैसा सोचा है, ममता बिल्कुल वैसी है, एक आदर्श बहू। ठीक कह रही हो तुम। देखो तो, उसके घर आते ही मेरी सारी बीमारियां ठीक हो गई। बीमारी तो अभी लगने वाली है आपको, जब आपको वो एनवेलप मिलेगा। लेकिन वो एनवेलप अब तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ से क्यों है? तनिषा, ये क्या कर रही हो? आई एम श्योर वंदना जी, ममता को आप ख्याल रखने नहीं देती होंगी और आपकी नर्स आपका ख्याल नहीं रखती होंगी। तनिषा, ये क्या कर रही हो? इसका मतलब है आप मुझे बिल्कुल अपना नहीं समझती। आपकी बहू की बचपन की सहेली हूँ मैं, है ना? तो इस नाते मेरा कुछ तो रिश्ता बनता है और उस रिश्ते के नाते मुझे आपकी सेवा का एक मौका मिलना चाहिए। ये एनवेलप यहाँ क्या कर रहा है? रख देती हूँ। तनिषा, वो एनवेलप देना। सुबह से आए थे, मैं देख ही नहीं पाई। दीदी, चूल्हा छूने की रस्म की पूरी तैयारी हो गई है। ममता और सिद्ध भी आ गए, सिर्फ आपके आने की देर है। मैं चलती हूँ ना। चल। आराम से। चूल्हा छूने की रस्म जरूर करो ममता, पर उस चूल्हे में आग मैं ही लगाऊंगी। जी, मुझे अक्षय श्रीवास्तव से मिलना है। मैं ही अक्षय श्रीवास्तव। बोलिए, क्या बात है? आपके नाम लीगल नोटिस है।
यहाँ साइन कर दीजिए। तो ममता ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है क्रिश की कस्टडी के लिए। ममता, जवाब तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन पहले मुझे पता करना होगा कि क्या सिद्ध को यह पता है कि ममता क्रिश की कस्टडी के लिए मेरे साथ कानूनी लड़ाई लड़ने जा रही है। क्योंकि जिस तरह शादी के दूसरे ही दिन ममता ये नोटिस भेज रही है, वो तो इसी ओर इशारा कर रही है कि सिद्ध को कुछ नहीं पता। मुझे सिद्ध से बात करनी ही होगी। अरे पुत्र, पहले यहाँ मैं पहले चखूंगा। हाँ, लीजिए। वाह वाह सिस्टर, ममता ने खीर इतनी कमाल की बनाई, इतनी बढ़िया बनाई कि आज उंगलियों की खैर नहीं। वाकई पहली बार आपने सही बात की। ममता इज अ ऑलराउंडर। अरे ममता, तनिषा को भी तो खीर खिला। खीर कैसी लगी तनिषा? वही स्वाद, वही मिठास, जिसका जादू हमेशा लोगों के सर चढ़कर बोलता है। वंदना जी, ये तो नाइंसाफी हुई। आज आपकी बहू ने पहली बार चूल्हा छुआ है, तो इसको कोई तोहफा तो देना चाहिए ना? बिल्कुल दूंगी। सिट। मेरे बेडरूम के साइड टेबल पर अलमारी की चाबी है। अलमारी में एक गिफ्ट रखा है, ममता के लिए लिया। अरे, ये एनवलप तो आज कुरियर से आया था। मॉम ने खोला नहीं अब तक।